मिला छिपा खजाना। एक बार एक बूढ़ा आदमी अपनी मृत्यु के कगार पर था। उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे चार थे, पर आलसी और मक्कार बहुत थे। दिन भर इधर उधर घूमना, किसी प्रकार का काम नहीं करना उन चारों बेटों की आदत सी बन गई। उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, मेरी मृत्यु के बाद इन बेटों का क्या होगा, जे कोई काम धंधा करते ही नहीं है। बूढ़ा आदमी इसी सोच और चिंता में और भी परेशान होने लगा। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन चारों बेटों से कहा, घर के बाहर लकड़ियों का एक गट्ठर पड़ा है। तुम चारों लोग जाओ और उस गट्ठर में से कुछ लकड़ियां निकाल कर ले आओ। बेटे अपने पिता के कहने पर लकड़ियां ले आए। अब बूढ़े पिता ने कहा, तुम चारों लोग एक एक लकड़ी ले लो और इस लकड़ी को तोड़ो। पिताजी के कहने पर उन बेटों ने लकड़ी तोड़ दी। फिर दोबारा पिता ने कहा, अब दो दो लकड़ी तोड़ो। वो भी लकड़ी तोड़ दी। इस प्रकार पिता ने कहा, अब तुम लोग चार चार लकड़ी तोड़ो। बेटे चार चार लकड़ी तोड़ने का नाम सुनते ही चिंतित होने लगे। इकट्ठा चार लकड़ी होने के कारण किसी भी बेटे ने उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। पिता अपने बेटों को परेशान देखकर फिर अपने पास बुलाया और बेटों से कहा, तुमने इस लकड़ी से क्या सीखा है? बेटे कुछ समझ नहीं पाए। फिर पिता ने समझाया, अगर तुम चारों अलग अलग रहोगे तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपस में मिलजुल कर रहोगे और मेहनत से काम करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। हमने अपने सारे जीवन की कमाई अपने ही खेतों में छिपा कर रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद तुम चारों लोग उस छिपे खजाने को निकाल लेना और आपस में बांट कर एक नया कारोबार करना। इतना कहते ही पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद बेटों ने सोचा, अब खजाना हमें अपने खेतों में से निकाल लेना चाहिए। बेटों ने काफी समय और दिनों तक खेतों की खुदाई की, पर खजाने का नाम निशान ही नहीं था। खेत की खुदाई करते समय बरसात होने लगी और मौसम भी अच्छा रहा। इसी समय उन चारों बेटों ने गेहूं के बीज डाल दिए। कुछ समय पश्चात बेटों ने देखा कि गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी रही है। बेटे अपनी गेहूं की फसल देखकर बहुत ही खुश हुए। अब उन बेटों की समझ में आ गया कि हमारे पिताजी ने इसी खजाने की बात की थी। सही कहते हैं लोग, ऐसे मिला छिपा खजाना। इस कहानी से क्या आपको संदेश मिला? हमें कमेंट में